मई के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य दिवस है जो 30 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी 36वीं वर्षगांठ है। यहाँ पे गोवा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। गोवा है जो पुर्तगाल के अधीन कब हुआ था? तो 1510 में हुआ था। पुर्तगाली है जो उसका वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। और राजधानी किसने गोवा को बनाया था? तो नीनो डी कुन्हा था, इसने राजधानी बनाया था गोवा को। फिर है 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था, उसके द्वारा गोवा पुर्तगालियों को बाहर किया गया था। किस विजय के द्वारा, किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन विजय कब का है? तो 1961 का है, ये भी याद रखिएगा। फिर है 1962 में गोवा के पहले सीएम कौन बने थे? तो दयानंद भंडारकर ये पहले सीएम बने थे गोवा के। 30 मई 1987 को गोवा है जो 25वां पूर्ण राज्य बना था। और कौन सा संविधान संशोधन? तो संविधान संशोधन 56 था। नंबर भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी है। अभी कोंकणी भाषा के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मोजो को दिया गया है। गोवा का पुराना नाम था गोमांतक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है और पणजी इसकी राजधानी है। आर्टिकल 44 में बताया गया है कि समान सिविल संहिता है जो लागू किस राज्य में हुई है? तो गोवा में है। गोवा में है जो समान सिविल संहिता लागू है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल कौन सा है? 44 है। और फिर है प्रमाणित हर घर वाला राज्य कौन है? गोवा है। और यहाँ पे विधानसभा की सीट 40 है। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। फिर है नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 76वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, इससे है जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर है फजल अली कमीशन, इसके द्वारा है जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इसमें 3 मेंबर थे। 14 राज्य, 6 यूटी बनाए गए और 7वां संविधान संशोधन 1956 इसी के द्वारा आया था। फिर तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स। 22 में 2 नई टीमें हुई थी और एक थी जीटी और दूसरी लखनऊ। आईपीएल 2023 पहली बार है जो 2008 में हुआ था। राजस्थान रॉयल्स उसका विजेता था। 16वां था इस बार वाला। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे? अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ। फाइनल मैच किसके बीच था? तो सीएसके और वर्सेस जीटी के बीच था। सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या जीटी के थे और इसके सीएसके के कोच फ्लेमिंग थे और जीटी के आशीष नेहरा है। 5वीं बार है जो सीएसके जीती और 5 बार और कौन सी टीम जीती है? तो मुंबई भी 5 बार जीत चुकी है। और 2022 में विनर कौन था? तो जीटी थी, ये भी याद रखिएगा। फिर प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? डेविड कानवे को मिला है। ये किस टीम से थे? तो सीएसके से थे। स्पॉन्सर कौन है? टाटा इसका स्पॉन्सर है। विजेता टीम को कितने रुपए मिले हैं? 20 करोड़ मिले हैं और जो उप विजेता है उसे 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑरेंज कैप किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला है। ये जीटी टीम से थे और उन्होंने 890 रन बनाए। पर्पल कैप किसे मिला है? तो मोहम्मद सामी को मिला है। ये भी जीटी से थे, 28 विकेट लिए थे इन्होंने। सबसे लंबा छक्का किसने लगाया? फॉक डू फ्लेसिस ने लगाया। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? यशस्वी जायसवाल को मिला है। ये राजस्थान रॉयल्स से हैं। कुल टीमें इस बार 10 थी। मैच कितने हुए? टोटल 74 हुए। स्थान कहाँ कितने स्थानों पे हुआ? तो 12 जगहों पर हुआ है। पहला मैच कहाँ पे हुआ था? तो पहला मैच है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, सीएसके वर्सेस जीटी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंझोउ 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन ने भेजा है। और कहाँ से? गोबी मरुस्थल से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को। और किस रॉकेट के द्वारा? तो लॉन्ग मार्च रॉकेट है उसके द्वारा भेजा है। और चीन है जो ये करने वाला तीसरा देश बन गया है। उसके पहले यूएसए और रूस था। चीन की राजधानी बीजिंग है। फिर है तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन है जो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर रहा है। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है स्टेशन? तियोगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर रहा है। नूरी रॉकेट किस देश से है? तो साउथ कोरिया का है। चीन का संघाई शहर है जो यांगटीसी नदी पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी है। चीन का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है बाइडू। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हुआंगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। फिर है यूएसए का जीपीएस किसका है नेविगेशन?
तो GPS है USA का है, ग्लोनास है रूस का है, और नाविक है भारत का है। फिर ताइफा उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ताइफा उपग्रह केन्या ने लॉन्च किया है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। ओपेक उपग्रह इजराइल ने लॉन्च किया है, ये जासूसी उपग्रह है। NVS-01 भारत की सेकेंड पीढ़ी का नेविगेशन का पहला उपग्रह है, और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV F12 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा NVS-01 को, और इसमें है जो परमाणु घड़ी यूज हुई है उसका नाम है रुबेडियम का यूज होगा। फिर है आर्टेमिस मिशन, चांद पर ये जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे नासा के द्वारा, कितने? 4 यात्री, और इसमें महिला शामिल है क्रिस्टीना कोच। मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 29 मई को मनाया गया है। और कब से स्टार्ट किया गया था मनाना? तो 2008 से स्टार्ट किया गया था। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया था। कब किया था? 29 मई 1953 को। इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा। फिर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो 8,848.86 मीटर है, नेपाल में बृहद हिमालय के अंतर्गत ये आता है। और कामी रीता शेरपा इन्होंने सर्वाधिक बार इसे फतह किया है। और शुरुआत में है जो माउंट एवरेस्ट का नाम था पीक 15 नाम था। तो पीक 15 किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का है। तिब्बती भाषा में से चोमालुगामा कहते हैं, और नेपाली बाबूराम ने इसको नाम दिया था सागरमाथा। तो सागरमाथा किसने नाम दिया? तो नेपाली बाबूराम थे, उन्होंने दिया था। और तिब्बती भाषा वाला भी याद रखिएगा, पहले नाम पीक 15 था, ये भी याद रखिएगा। फिर है श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रम दिवस। प्रेस फ्रीडम डे है जो 3 मई को। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे है जो 12 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता डे 22 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो जो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको है जो WHO, ILO और IPU और FAO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और WHO के लिए 2024 से 27 तक के लिए नियुक्त किया गया है, 4 साल तक के लिए। और ये जो ILO है और IPU है और FAO है, इनका भी बाह्य लेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू को ही नियुक्त किया गया है। फिर WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC है, और इसके अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा हैं। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली है। फिर ADB का हेडक्वार्टर है जो मनीला फिलीपींस है। ILO का जिनेवा स्विट्जरलैंड है। IPU की भी हाल ही में बैठक हुई थी, कहाँ हुई? तो बहरीन मनामा में, और इसमें ओम बिरला ने भाग लिया था। फिर है CAG की कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाता है। नियुक्ति शपथ सेवा की शर्तें हैं जो कैग की नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, सेवा शर्तें आर्टिकल 148 में है। कर्तव्य और शक्तियां हैं जो आर्टिकल 149 में है। संघ राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा, आर्टिकल 150 में है। और आर्टिकल 151 में दिया गया है संघ के खातों से रिलेटेड कैग की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? रिपोर्ट सौंपी जाएगी 151 में। फिर है पहले CAG कौन थे? तो पहले CAG हैं नरहर राव थे पहले CAG। फिर है महान्यायवादी किस आर्टिकल में? 76 आर्टिकल में है। वर्तमान कौन है महान्यायवादी? R वेंकट रमणी है, पहले हैं MC सीतलवाड़ थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अभी हाल ही में वर्तमान कौन है? तो राजीव कुमार हैं, और पहले सुकुमार सेन थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के, पहले कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। NHRC के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो 15वें नंद कुमार सिंह या NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर? तो सुरेश पटेल के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC को केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना है जो संथानम समिति के आधार पर की गई थी। संकल्प कब लिया गया था? 1964 में। और इसके पहले CVC कौन थे? तो श्रीनिवास राव हैं जो पहले
सीवीसी थे। और ये एक्ट है 2000, सीवीसी का एक्ट 2003 का है। और वैधानिक दर्जा कब मिला था? 2004 में वैधानिक दर्जा मिला। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई है। फिर है शिवरमन समिति। इस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके अध्यक्ष केवी साजी हैं। यंग हिल्टन आयोग है जो शाही आयोग इसे कहते हैं। और 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई थी इसी आयोग पर। राम भुलैया समिति, राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग इसी समिति के आधार पर बनाए गए हैं। माधव गाडगिल समिति है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है। महाराष्ट्र के सीएम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सीएम बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो वीर दामोदर सावरकर के नाम पर करने की घोषणा की है। 28 मई को 140 जयंती मनाई गई है वीर दामोदर सावरकर की। और 28 मई को ही संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। वीर दामोदर सावरकर का जन्म है जो महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत मेला की स्थापना 1904 में की थी। और मित्र मेला की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, वीर दामोदर सावरकर ने। और इनकी बुक का नाम है हिंदुत्व, हिंदू कौन, ये बुक है इनकी। और इन्हें काला पानी की जेल हुई थी। काला पानी कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। और कब हुई थी जेल? तो 1911 में हुई थी। फिर है विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। फिर है मुगल गार्डन का कहाँ पे है? तो राष्ट्रपति भवन में है मुगल गार्डन। इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ नाम हो चुका है। यहाँ पे राजपथ पर अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फिर है हैरियट द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। इसका नाम है हैरियट द्वीप का मणिपुरी द्वीप कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 0.5140 पहाड़ी कहाँ है? तो गन हिल्स नाम कर दिया गया। 0.5140 पहाड़ी का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BDR-8 का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। और किस रॉकेट के द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया है। और ये सारा सऊदी अरब ने इसको लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। इसका वजन है जो 4500 किग्रा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। और इसको कहाँ पे स्थापित करा जाएगा? तो भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करा जाएगा। भूस्थैतिक कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। और ये क्योंकि यहाँ पे क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष इसकी स्थिति होती है। फिर है PSLV C-55 सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया है। और फिर है PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। मेगा ट्रॉपिक्स को अभी वापस प्राप्त किया गया है। ये इंडिया और फ्रांस ने चलाया था। SSLV D2 ये इसकी पहली सफल उड़ान थी। आज़ादी सेट EOS-07 इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, PM जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना है जो 100% ODA प्लस वाला भी राज्य है। PM जनधन योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। 0 बैलेंस अकाउंट इसमें खोले गए थे। NHRC है जो वैधानिक है। और कौन सा एक्ट के द्वारा है? तो 1993 का एक्ट है। मिस्टी योजना है जो मैनग्रोव वनस्पति से संबंधित है। PM श्री योजना स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है और इसको लॉन्च किया गया 5 सितंबर को। PM प्रणाम योजना है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया। नव भारत साक्षरता अभियान 2026-27 के लिए 5 साल के लिए स्टार्ट किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? तो पंकज मित्तल के इस जगह पर ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने शपथ ग्रहण की है। और शपथ किसने दिलाई है? तो कलराज मिश्र ने, ये राज्यपाल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 में हुई थी। जोधपुर में मेन बेंच है, जयपुर में बेंच है। पहले यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। कार्यकाल होता है 62 वर्ष आयु। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। नवीनतम अमरावती है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान ने लागू किया है। राइट टू साइट विजन भी। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। CM चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान की है। 25 लाख बीमा राशि मिलता है इसमें। अहिंसा शांति विभाग है जो राजस्थान ने स्थापित किया है। तो ये थे आज की क्लास। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।